आज मैं आपको बहुत ही खास बात आज बताने वाला हूँ जो अनसुनी है, अनदेखी है और ना ही कभी आपने उसको समझने की कोशिश की है। कुछ ही घंटों का सानिध्य, कुछ ही घंटे हम शिरडी में रहते हैं, लेकिन हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हर वो चीज हमें मिलती है जिसे सोचकर हम शिरडी कुछ ही घंटे रहते हैं। कभी आपने ये सोचा है क्या कि कुछ ही घंटों में सब कुछ हमें कैसे मिल जाता है, कैसे प्राप्त होता है? हमारे साथ साईं बाबा का पावन आशीर्वाद तो होता ही है, लेकिन वो कौन है जो साईं बाबा के साथ साथ रहकर हमारा हर वो सपना साकार करता है? आखिर कौन है वो? जब हम शिरडी पहुंचते हैं तो हमारा ओम साईं राम कहकर हमारा स्वागत करते हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो हम शिरडी पहुंचने के बाद हमारी साईं आश्रम में रहने की इतने अच्छे से व्यवस्था करते हैं? लंबी लंबी कतारें वहाँ पर होती है और वहाँ पर हमारे लिए जलपान की और चाय की व्यवस्था आखिर कौन करते हैं? आपने कभी ये सोचा है कि दिन रात मेहनत कर कर आखिर ये सोचता कौन करता है? शिरडी आने के बाद हमारे लिए साईं बाबा का दर्शन एवं साईं बाबा की आरती की व्यवस्था आखिर कौन करता है? कि तबीयत बिगड़ने के बाद कौन है वो जो आपके पास आकर साईं है ना ये विश्वास दिलाकर आपकी मदद करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि साईं बाबा के समाधि मंदिर के जो महाद्वार है आखिर वो कौन खोलता है? हमारे मन की ढेर सारी बातें साईं बाबा की पावन आरती के साथ, साईं बाबा की प्रार्थना के साथ आखिर वो कौन है जो साईं बाबा के चरणों तक पहुंचाते हैं? साईं बाबा ने अपने हाथों से जलाई हुई द्वारका माई की धुनी, इसी धुनी की जो विभूति है, जो उदी है, वो सभी साईं भक्तों तक आखिर कौन पहुंचाता है? जैसे साईं बाबा स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर हमें खिला रहे हो, ऐसा अनुभव आखिर कौन कराता है? ये वो लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात साईं भक्तों की सेवा करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी हमारी साईं भक्तों की हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत वहां पर करते हैं। ऐसे एक एक व्यक्ति से बना है शिरडी का साईं बाबा संस्थान। ऐसे हर व्यक्ति के समर्पण को, ऐसे हर व्यक्ति के भाव को, सेवा को मैं वंदन करता हूँ। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद साईं संस्थान के साथ जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को नमन करेंगे और सहृदय धन्यवाद भी करेंगे। साईं बस तू साथ रहे सदा, जीवन में रंग भर जाए। साईं राम मेरे राम। सुबह की पहली किरण से ही श्री साईं बाबा का बुलावा आ चुका है। हर किसी की कहानी अलग है, रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक, सेवा। चाहे वो पुजारी हो, सफाई कर्मचारी, बावर्ची हो या एक डॉक्टर, क्योंकि सबका मालिक एक है। किसी का काम मंदिर का गेट खोलना होता है, तो कोई सुबह का नाश्ता बना रहा है, कोई भक्तों की भीड़ संभालता है, तो कोई मंदिर की सफाई का काम संभालता है। यहाँ हर इंसान का काम अलग है, मेहनत अलग है, लेकिन श्रद्धा सबकी एक है। यहाँ सुबह सबके लिए एक जैसी होती है, शांत
पर जिम्मेदारी से भरी हुई। और आने वाले 24 घंटे उनकी भक्ति, विश्वास और हिम्मत को आजमाएंगे। ओम श्री साई नाथाय नमः। उम्मीदों हौसलों की तुझसे बांधी डोर रे। शिरडी का श्री साईं बाबा मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। शांति, चमत्कार और श्रद्धा की जगह। लेकिन इस शांत स्थल के नीचे एक ऐसी व्यवस्था है जो सबकी आंखों से छुपी है। एक सिस्टम जिसे लगभग 6000 लोग बिना रुके अपने हाथों और दिलों से चलाते हैं, ताकि लाखों भक्त हर रोज श्री साईं बाबा के दर्शन कर सकें। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत 40 से अधिक विभाग जो है निरंतर 24 घंटे साई भक्तों की सेवा में समर्पित रहते हैं। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है केवल एक कार्य के रूप में नहीं बल्कि गहरी निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ निभाता है। संस्थान एक सुव्यवस्थित और सक्षम संगठन है। यहाँ कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि साई भक्त मानते हैं और उसी भावना से सेवा करते हैं। श्री साई बाबा के उपदेशों और शिक्षाओं के सीख पर ये संस्थान जो है वो संपूर्ण स्थापित है और आज भी उसी भावना से विश्व भर से आने वाले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि बाबा के भक्तों की सेवा होगी तो बाबा की सेवा होगी। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के हर विभाग का एक ही मकसद है, बाबा के चरणों तक आने वाले हर भक्त की यात्रा को आसान, पवित्र और सुखद बनाना। शिरडी में रोशनी सिर्फ दीपक से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से भी होती है जो हर वक्त बाबा के बताए मार्ग पर समर्पित भाव से चल रहे हैं। श्री साईं बाबा के भक्त सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया भर से यहां आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे टेंपल और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बड़े प्रेम और जिम्मेदारी के साथ निभाता है, ताकि हर भक्त शांति और सुविधा से बाबा के दर्शन कर सके। मी ज्या वेळेस आले नाही तर त्यावेळेस आहे ना शताब्दीचं वर्ष होतं ना, त्यावेळेस आहे ना द्वारकामाईमध्ये बाबांचा चमत्कार झाला होता। बाबांची प्रतिमा आहे ना ते असं नाही का समोर हार लावलेला असतो, तिथं बाबा दिसले होते साक्षात। आम्हाला बाबांनी इतकं काही प्रोत्साहन दिलेलं आहे की आज बाबामुळे आम्ही आज जवळजवळ आम्हाला इथं सर्व्हिस करता करता 50 वय होत आलेलं आहे आमचं, तरी बाबा आम्हाला ऊर्जा देतात आणि त्या ऊर्जेनुसार आम्ही बाबाचे काम धाऊ करतो। साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए 2 प्रमुख लाइनें होती हैं, एक फ्री दर्शन की और दूसरी पेड दर्शन की। हजारों लोग अपनी श्रद्धा के साथ लाइन में लगकर बाबा के दर्शन का सुख पाते हैं। इधर जो एनर्जी है, जो बाबा की शक्ति है वो बहुत बड़ी है। जो नजदीक से देखता है बाबा को तो वो एकदम बाबा के नजदीक आ जाता है। 100 रुपए का टिकट लेने का इधर आइए। भक्तों की सुविधा के लिए पेड दर्शन की टिकट मात्र 200 रुपए में बुकिंग काउंटर या कियोस्क मशीन से भी मिल जाती है। सभी साई भक्तों ने ध्यान देना है, दर्शन जाने से पहले अपने चप्पल, मोबाइल वहाँ लॉकर व्यवस्था है उसमें जमा कीजिए। मंदिर परिसर में श्री साईं बाबा संस्थान द्वारा मोबाइल फोन और फुटवेयर रखने के लिए सेवा उपलब्ध है। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। मंदिर में प्रवेश से पहले हर भक्त का सिक्योरिटी चेक होता है। मंदिर का आर्किटेक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, स्पेशली एबल्ड हो या दिव्यांग हो, बिना किसी तकलीफ के बाबा के दर्शन कर सके। बाबा के दर्शन के लिए जाते वक्त भक्तों की आंखों में श्रद्धा और दिल में विश्वास दिखाई देता है। यहां आकर हर इंसान अपने मन की बात बाबा के साथ शेयर करता है। कहीं मुस्कान में तो कहीं आंसुओं में छुपी हुई आस्था नजर आती है।
मंदिर परिसर में भीड़ के कारण लोग कभी कभी अपनों से अलग हो जाते हैं या उनका कोई सामान खो जाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। दादा, हेलो सर, क्या हुआ? अरे सर, तो मेरे दादा खो गए, हमारे साथ ही आ रहे थे, पता नहीं। मिल जाएगा सर, बाबा के दरबार में सब मिलता है। जी हम लोग आ ही रहे थे, लेकिन कहाँ खो गए हमको भी नहीं पता थी। टेन्शन मतलब मिल जाएगी। एक मिनिट, एक साई भक्त आहे, त्यांचे दादाचे हरवलेले आहे, त्यांना कंट्रोल रूमला घेऊन येऊ राहिलो। मंदिर परिसर में भीड़ के कारण कभी कभी अपने से अलग हो जाते हैं या उनका कोई सामान खो जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति या वस्तु के गुम हो जाने की सूचना मिलती है तो सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी नोट करते हैं, जैसे वस्तु की जानकारी, व्यक्ति का नाम, उम्र, कपड़ों का रंग और जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया हो। एखादी भक्तांची व्यक्ती जर हरवली असेल तर आपण अनाउन्समेंट सेंटरला कॉल करून ती त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो। ज्या प्रमाणामध्ये गर्दी असते त्या प्रमाणामध्ये पूर्ण ठिकठिकाणी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात येतो। ये जानकारी फौरन सीसीटीवी डिपार्टमेंट को दी जाती है, जो फुटेज के जरिए उनकी तलाश में लग जाता है। सीसीटीवी डिपार्टमेंट के पास 100 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं, जो मंदिर के हर कोने को कवर करती हैं। श्री साईं बाबा संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ आने वाला हर भक्त बिना किसी चिंता के बाबा के दर्शन कर सके। कई विभाग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन हर समय सतर्क और तैयार रहते हैं, जैसे संस्थान का आपातकालीन डिपार्टमेंट। समाधि मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक 24 घंटे सेवा देने वाला क्लिनिक भी है, जो किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। श्री साईं बाबा संस्थान ये पूरा ख्याल रखता है कि बाबा तक पहुंचने वाली हर चीज शुद्ध और निर्मल हो। बाबांना आहे ना फुलांनी झाडांची खूप आवड होती। त्यांनी मंदिरा परिसरात लेंडी बागेची स्थापना केली। ते रोपं, फुलांचे रोपं वगैरे लावलेले होते आणि त्याच अनुषंगाने साईबाबा संस्थांनी मंदिर परिसरात ठिकठिकाणी बगीच्याची स्थापना केली। बाबाच्या येथे ना आपल्याकडे प्रत्येक 4 आरतीला गाळ्यात समाधी, मंदिर आणि बाकीच्या गुरुस्थान वगैरे ठिकाणी हार दिले जातात। त्या हारासाठी, फुलांच्या माळा बनवण्यासाठी या फुलांचा वापर आपण करतोय। ये सिर्फ फूल नहीं, ये एक प्रेम है, एक सेवा है। श्री साईं बाबा संस्थान 3 शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता है। श्री साईं बाबा कन्या विद्या मंदिर, श्री साईं बाबा जूनियर और सीनियर कॉलेज और श्री साईं बाबा इंग्लिश मीडियम स्कूल। 13.5 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और संस्कार का केंद्र है। कन्या विद्या मंदिर में मराठी माध्यम में बिना किसी फीस के शिक्षा दी जाती है। यहाँ पढ़ना एक अधिकार है, न कि एक बोझ। संस्थान के अन्य केंद्रों जैसे ITI में भी फीस बहुत कम है, ताकि हर बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर सके, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। I'm from 2019-20 batch. Currently, I am more than thrilled to be standing over here in this new, beautiful and huge campus of my school, because we were back then in that old campus of my school and there were not much amenities for us. And currently, I am seeing that we are having a badminton court and a lot of things that were not at our time. So I'm really
like excited and also thrilled to see this view of my new school. कैंपस का हर हिस्सा सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमेशा बाबा का नाम रोशन किया है। प्रिलिमिनरी एज्युकेशन जे आहे फर्स्ट टू डी हे साईनाथ हायस्कूल शिर्डी या मराठी मीडियममध्ये ना रिसेंटली मी आता स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणून राहता कोर्ट या ठिकाणी कार्यरत आहे। साईं बाबा के भक्तों का प्रेम सामान्य भक्ति नहीं, ये एक जीवन भर का समर्पण है। ये प्रेम एक ऐसा पवित्र बंधन है जो न किसी लोभ से बंधा है, न किसी शर्त से। ये प्रेम उस आत्मविश्वास का रूप है जो अंधकार में रोशनी बन जाता है और चिंता में एक शांत प्रार्थना। शिरडी आने वाला हर भक्त अपनी भावना का पूरा सागर बाबा के चरणों में चढ़ा देता है, कभी मन से, कभी तन से या कभी धन से। डोनेशन काउंटर आहेत आमच्याकडे, डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भक्त येतात आणि देणगी जी बाबांच्या पेटीमध्ये पडते, जेवढं डोनेशन आलंय आणि पारदर्शकपणे सगळ्या भक्तांना ते अगदी त्यांच्या समोर केलं जातं, त्याच्यामुळे त्यांना पण विश्वास वाटतो की आपला जो पैसा जाणार आहे तो योग्य हातात गेलेला आहे। 1984 से बाबा का फोटो मेरे को मिला, तब से बाबा का फोटो हमारा घर में है। बाबा का इतना हमारे ऊपर आशीर्वाद है, इतना हमको दिया है, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बाबा के अलावा हमारा और कुछ नहीं समझता है। बाबा के मंदिर में दान अनेक रूपों में होता है। दान 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, एक फसल का पहला हिस्सा हो या किसी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट का, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का डोनेशन डिपार्टमेंट हर दान को उतनी ही विनम्रता, श्रद्धा और मर्यादा के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि बाबा के दरबार में भक्त के भाव का मोल होता है। Every time you do a seva, it is called seva, but it is Baba who is doing your seva. Guru always teaches us that help everyone selflessly. That is what I'm following. यहाँ आने वाले हर एक दान का हिसाब पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सबकी निगरानी में किया जाता है। बाबा के भक्त ये जानते हैं कि सेवा ही उनके लिए सही अर्थों में भक्ति है। दान उनके लिए सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक भाव है जिसमें प्रेम, विश्वास और निष्ठा शामिल है। यहाँ किए गए हर दान की अपनी एक कहानी है और भक्तों के लिए वो स्वयं एक सेवा है। शिरडी में हर मोड़ पर साईं बाबा की मौजूदगी का एहसास होता है। उनके दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त की सुविधा का ध्यान रखना संस्थान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। श्री साईं बाबा संस्थान का भक्ति निवास डिपार्टमेंट 4 बड़े सेंटर्स को ऑपरेट करता है, जहां भक्तों के लिए एक शांत, सुरक्षित और पवित्र निवास की व्यवस्था की जाती है। నేను షిరిడి రావడం సుమారుగా 20 years బ్యాక్ వచ్చాను. అప్పటి నుంచి కూడా ఒక 10 times నేను షిరిడిని విజిట్ చేశాను. నేను బాబాగా డివోటీని. ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. यहाँ हर सुविधा इस तरह दी जाती है जैसे भक्तों को एक घर जैसा एहसास हो। इन सेंटर्स का वातावरण मन को शांत करने वाला होता है। यात्रा की प्लानिंग और भी आसान बनाने के लिए ट्रस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग सुविधाएं देता है। संस्थान से संबंधित 80% से ज्यादा कार्य ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करते हैं और ऑफलाइन में भी स्टाफ हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। It's nice that we are able to book Bhakti Niwas online itself, and process is very nice, very foolproof. The authentication method, everything is very nice. ये शटल सेवा भक्तों को अकोमोडेशन सेंटर से मंदिर तक ले जाती है। हर 15 मिनट में एक बस मंदिर जाती है और एक मंदिर से वापस आती है। ये एक और बस है जो माध्याह्न आरती के बाद मंदिर से लौट रही है। अब भक्त भोजन और विश्राम करेंगे। कुछ लोग साईं सचरित्र पढ़ते हैं, कुछ शांति से बाबा का नाम जपते हैं। शिरडी में आपका विश्राम भी एक भक्ति का हिस्सा बन जाता है।
ये जगह सिर्फ एक छत नहीं, ये अंतरात्मा को शांत करने का एक स्थल है। बाबा के 2 शब्द श्रद्धा और सबुरी हर कोने में गूंजते रहते हैं। मेरी छोटी बेटी को ब्लड एक्यूट ल्यूकेमिया BLL टाइप का ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2020 में। बाबा की दया दृष्टि से और डॉक्टरों के दवा से मेरी बेटी आज बिल्कुल अच्छी है। जिंदगी और मौत के बीच बस एक पल होता है और उस पल को संभालते हैं बस 2 सहारे, एक विश्वास और एक माहिर हाथ। उन्नीस 1964 में श्री साईं संस्थान ट्रस्ट ने शिरडी में अस्पताल का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य बाबा के द्वारा सिखाई गई सेवा भावना के साथ लोगों का इलाज करना था। आज ये अस्पताल लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है। साईं बाबा के आशीर्वाद से शिरडी में आज 2 अस्पताल हैं, श्री साईं बाबा हॉस्पिटल और श्री साईं नाथ हॉस्पिटल, जो हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, ENT, नेफ्रोलॉजी जैसे कई विभाग हैं। यहाँ पेशेंट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे मिलता है। I am orthopedic surgeon in Tied Up Hospital. Since last 8 years, I am working here. Difficult experience surgeons विसरू शकत नाही. That are all nightmares for him. पण डे टू डे लाईफमध्ये येत असतात असे बरेचसे काही एक्सपिरियन्स. सम काइंड ऑफ ऑरा ऑफ साई बाबा इज हियर. यू मस्ट हैव टू बिलीव. यहाँ पैसा नहीं, सेवा सबसे बड़ी चीज है। कोई मामूली सा फीवर हो या आई ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन ज्यादातर फ्री या बस मामूली से खर्च में होता है। केस तालुक्यातून आलो, बोबडेवाडी गाव. इथं शिर्डी हॉस्पिटलला इथं सगळी सुविधा माझी झाली, ऑपरेशन झालं, सगळे डॉक्टर साहेब सगळे चांगले होते, मोफत झालं सगळं. श्री साईनाथ हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में अब तक कई सफल आई ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। डोनर को खोजने से लेकर सफल ऑपरेशन तक सब कुछ इसमें शामिल है। माझे आजोबा ॲडमिट आहेत इथे. त्यांना थोडंसं छातीमध्ये त्रास होत होता, तर आम्ही इमिजिएटली त्यांना इथे घेऊन आलो. सर्व डॉक्टर्स हेल्पफुल आहेत आणि टाईम टू टाईम चेकअप्स होतात. स्टाफही चांगलं आहे, क्लिनिनेस चांगलं आहे. हे हॉस्पिटल सुरुवातीपासून साईबाबांच्या रुग्णसेवा आणि ईश्वर सेवा या धर्तीवरती सुरू झालेलं हॉस्पिटल आहे. श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से अस्पताल का सक्सेस रेट 99% से भी ऊपर है। यहाँ शिरडी में इलाज सिर्फ साइंस नहीं, एक सेवा है। हर धड़कन जो बची, हर जिंदगी जो नई हुई, वो एक पूरी की हुई दुआ है। संस्थान के हॉस्पिटल में मेडिकल केयर एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है, जिसे कृपा संभालती है, विश्वास रास्ता दिखाता है और जो हर किसी के लिए है, चाहे अमीर हो या गरीब, करीब हो या दूर। श्री साईं बाबा की टीचिंग्स कभी सीमित नहीं रहीं। वे शब्दों, कहानियों और अनंत ज्ञान के रूप में एक दिल से दूसरे दिल तक जीवित रही हैं। साईबाबांचं असं आहे, जो माणूस म्हणजे इथे एकदा जुडल्यानंतर म्हणजे एकदा तुला बाबाचे चरणी जर माथा टेकवला त्यांनी, त्याचे वेळा पार झाल्याशिवाय राहत नाही। दादी माँ की कहानियों से लेकर विद्वानों के ग्रंथों तक उनकी लीलाएं, उनके दिव्य खेल असंख्य और अनंत हैं। साईलीला जे अंक आहे ना, याच्यामध्ये फक्त भक्तांचे अनुभव आहे। त्यांना काय बाबाला प्रचिती आली, दर्शनाला आल्यानंतर काय अनुभव आले, त्याचे प्रसन्न जीवनामध्ये काय अनुभव आले, हे त्याच्यात नमूद केलं जातं भक्तांनी। इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से निभाता है। साईं बाबा अक्सर कहते थे, मेरा काम मेरे जाने के बाद भी बोलता रहेगा। मंदिर परिसर में एक पवित्र स्थल है द्वारका माई। यही जगह है जहां साईं बाबा ने अपना ज्यादातर जीवन बिताया। यहीं से उन्होंने लोगों की सेवा की, उनका दुख दूर किया। किसी भी व्यक्ति के लिए
साईं भक्त होना इससे बड़ी पहचान हो नहीं सकती, इससे बड़ा परिचय हो नहीं सकता कि आप साईं के भक्त हैं, क्योंकि आप साईं भक्ति चुनते नहीं, बाबा आपको चुनते हैं। आज भी द्वारका माई में बाबा की जलाई हुई धुनी लगातार प्रज्वलित है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक विशेष प्रोसेसिंग यूनिट है जहां ये पवित्र उदी पैक की जाती है। हर भक्त को टेंपल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने से पहले ट्रस्ट की तरफ से फ्री बूंदी का प्रसाद और बाबा की उदी दी जाती है। मी एंड माई फैमिली हम वेट करते हैं कि कब छुट्टियां हो, कब वैकेशन हो और कब कोई बड़ा फेस्टिवल आए और हम शिरडी आए। सैल्यूट टू मैनेजमेंट ऑल्सो कि वो भी जैसे मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटीज जैसे मैनेज कर रही है, भीड़ मैनेज हो रही है और किसी को भी कोई भी दुविधा असुविधा ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। मंदिर परिसर में बूंदी के लड्डू का प्रसाद भी उपलब्ध है। जो श्रद्धालु अपने परिवार के लिए प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं वो यहाँ से बूंदी के लड्डू खरीद सकते हैं। जो जरूरी चीजें होती हैं उन्हें सही और व्यवस्थित तरीके से खरीदने की जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट की होती है। प्रसाद लय किंवा लाडू यांची जशी मागणी येते ऑफिसमधून गेट पास आमच्याकडे येतो। गेट पास आल्यानंतर आम्ही तारखेप्रमाणे माल जो आधी आलेला तारखेचा माल व्यवस्थित मोजून त्यांना जसं गेट पासवर एंट्री असेल त्याप्रमाणे त्यांच्या ताब्यात देतो। और जैसे ही सारी चीजें अरेंज हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करता है कि सारा सामान समय पर संबंधित विभाग तक पहुंच जाए। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के पास कुल मिलाकर 136 वाहन हैं, जिसमें गेस्ट व्हीकल्स, स्कूल बसें, शटल से लेकर 2 व्हीलर तक शामिल हैं। ये तो बाबा की कृपा और भक्तों का प्यार है कि शिरडी में किसी चीज की कमी नहीं होती। किसी का काम अलग है, किसी की जिम्मेदारी अलग, फिर भी न थकान न शिकायत, सबके चेहरे पर मुस्कान रहती है। श्री साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार करता है। बाबांच्या दारात सगळं काम करायला आवडतं, जे असेल ते सेवा करण्याची संधी भेटते आम्हाला। घरच्यासारखं जेवण असतं आणि एकदम सुंदर जेवण असतं। रोज 40 से 50 हजार साई भक्त प्रसाद भोजन का लाभ लेते हैं। श्री साईं बाबा संस्थान ने ये ध्यान रखा है कि किचन में बेहतरीन वेंटिलेशन और एयर कूलिंग हो ताकि सेवा में किसी तरह की थकान न आए। इस किचन की खास बात यह है कि ये मुख्यतः सोलर एनर्जी से चलता है। संस्थान ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के माध्यम से अपनी बिजली की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। आज भी श्री साईं बाबा संस्थान पानी की हर बूंद का मान रखता है। सदर पाणी हे भक्तांच्या वापरासाठी तसेच पिण्यासाठी या पाण्याचा उपयोग करण्यात येतो। कम्युनिटी वाटर कंजर्वेशन के लिए संस्थान ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे कई सस्टेनेबल स्टेप्स उठाए हैं। या पाण्याचा पुरवठा संस्थांच्या विविध इमारती, निवासस्थान इमारती, मंदिर परिसर आणि जिथं जिथं संस्थांचं पाण्याची गरज आहे तिथं पुरवठा करण्यात येतो। या योजनेकरता जलसंपदा विभागातून पाणी पुरवठा करण्यात येत असून याकरता 311 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे 4 साठवण तलावाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। तर इथे नोकरी केल्यानंतर जे समाधान भेटतंय त्याने लोक इतक्या लांबून येतात। आमचं भाग्य बा, आम्ही इथं काम करतो। बाबा का संदेश और सेवा हर कोने तक पहुंचाना और मंदिर ट्रस्ट के काम को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये काम कुछ खास विभाग संभालते हैं। इस जिम्मेदारी को पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट निभाते हैं। ज्या प्रकारे भक्तांना ज्या सुविधा आपल्याला द्यायच्या असतात संस्थेच्या मार्फत जनसंपर्क विभागाच्या मार्फत, तर तीच तर सबुरी आपण मनामध्ये ठेवायची। त्या उद्देशाने निदानात चांगल्या प्रकारे ज्या काही सेवा देता येतील। जब जब भी हम यहाँ आते हैं एक अलग सी एक शक्ति होती है जो हमें महसूस होती है और बाबा का हाथ जिनके सर पर है वो भक्त कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। I think it was a divine experience. This is the first time that I came here. So it's a once in a lifetime experience, I should say. The entire process, the entire support and the entire management is superb. I should say that, so many people visiting this place and the kind of management is impeccable. मंदिर में होने वाले इवेंट्स, डे टू डे एक्टिविटीज
और हर नई पहल की जानकारी लोगों तक पहुंचाना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हमारी पब्लिसिटी सेक्शन में लगभग 15 लोगों की टीम है। उसके साथ में आईटी टीम भी हमें सपोर्ट कर रही है। जो भी लाइन दिखाना है, वेबसाइट पे अपग्रेड करना है, उसके लिए आईटी टीम का हमें कोणाही सहयोग मिल रहा है। साईबाबा संस्थान फेसबुकला आहे, यूट्यूबला आहे, इंस्टाग्रामला आहे, त्याच्यानंतर ट्विटरला आहे, एक्सला आहे। त्याच्यावर सुद्धा आम्ही रोजचे चांदी आरत्या झाल्यानंतर त्याचे फोटोज पाठवतो। आज शिरडी साईं मंदिर की अपनी एक डिजिटल पहचान है। डिजिटल दर्शन को संभालना और भक्तों तक पहुंचाना पीआर और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का काम है। शिरडी में रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा और कई स्थानीय उत्सव भक्ति से मनाए जाते हैं। श्री साईं बाबा ट्रस्ट अपनी लगन और टीम वर्क से इन अवसरों को यादगार बनाता है। हर गुरुवार साईं मंदिर में बाबा की पालकी यात्रा और उत्सव काल में रथ यात्रा निकाली जाती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। गुरुवार को बाबा का विशेष दिन माना जाता है, जब भक्त दर्शन और सेवा का गहरा अनुभव करते हैं। इथे आल्यानंतर एक देवाचं एन्व्हायरमेंट सगळं काही असं भेटते की खरंच देव आपल्या सोबत आहे। इस वक्त रात की शेज आरती के लिए भक्त इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। अंदर से जब आप बहुत बेचैन हो जाते हो ना, बाबा खुद बुला लेते हैं कि नहीं अभी आपका टाइम हो गया, आप आ जाओ मेरे पास। So I came from Bangalore. So on behalf of my son birthday, we come every year. So we are very blessed to come here actually. వాకిల్ అది ఎవ్రీ ఇయర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అట్లా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మధుర అనుభూతి, చెప్పలేని అనుభూతి, స్వీట్ మెమరీస్। సాయి అంటే బాబా మా ప్రాణం। आरती से पहले पूरे मंदिर परिसर की सफाई की जाती है। द्वारिका माई की पवित्र अग्नि से धूप जलाई जाती है। हर व्यवस्था में श्रद्धा और सेवा का पवित्र भाव समाया होता है। जैसे ही शेज आरती शुरू होती है, भक्तों का मन बाबा के चरणों में लीन हो जाता है। कई लोग कुछ देर तक मंदिर के बाहर शांत बैठे रहते हैं, जैसे बाबा से जुड़े रहना चाहते हों। मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं।
भक्तों के जाने के बाद भी सैनिटेशन डिपार्टमेंट का काम चालू रहता है। हर कोना, हर कॉरिडोर ध्यान से साफ किया जाता है ताकि अगले दिन की शुरुआत पवित्रता और शांति के साथ हो। आम्ही हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंटमध्ये आहे सर. जसं साईबाबांनी पूर्ण जगासाठी सेवा दिली, सर्व भक्तांसाठी त्यांनी एवढं काही केलं आहे. आज जगातून इथं लोक येतात कामासाठी, किंवा ज्यांना भक्तांना इच्छा राहते की साईबाबाच्या मंदिर आम्हाला सेवा करायला भेटेल, पण लोकांना ती भेटत नाही. आणि आज त्या स्वरूपात आम्ही काम पण करतोय, बाबाची सेवा पण करतो आणि संस्थांनी बाबाच्या कृपेने आम्ही इथं जरी काम करत लाईफ जरी गेली तरी काय अडचण नाही सर आम्हाला. ये वो लोग हैं जो दिखते नहीं पर बाबा के घर को सदा पवित्र बनाए रखते हैं। रात के सन्नाटे के बाद भी ये रसोई कभी थकती नहीं। रात के सेवा भोजन के बाद भी श्री साईं ट्रस्ट की किचन की हलचल जारी रहती है। रात को 1 बजे आता हूँ, सवेरे 9 बजे तक ड्यूटी रहती है। यहाँ से 10,000 पैकेट से 14,000 पैकेट तक बनता है। एक सेवा है और मुझे ऐसी फीलिंग होती है अंदर से महसूस कि बाबा ही बना रहे हैं, बाबा ही खिला रहे हैं। और इसी तरह एक हाथ से दूसरे हाथ, एक दिल से दूसरे दिल तक शिरडी में सेवा कभी रुकती नहीं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो न कभी रुका है न रुकेगा। ये है शिरडी का पूरा एक दिन, सेवा का, श्रद्धा का और समर्पण का। ये निरंतर चलती रहने वाली तंत्र प्रणाली है। दिन हो या रात, साल हो या सदी, ये कभी रुकती नहीं। शिरडी में सेवा एक संस्कार है, एक जीवन शैली है।
लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री साई मुरली मनोहराय नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री साई मुरली मनोहराय नमः। सांसों की धारा हो तुम, जीवन हमारा हो तुम, तुमसे है सृष्टि प्रभु, संसार सारा हो तुम। साईं बस तू साथ रहे सदा, जीवन में रंग भर जाए। साईं राम मेरे राम, साईं राम मेरे उम्मीदों हौसलों की तुझसे बांधी डोर रे, जाऊं मैं जहां भी जाऊं आऊं तेरी ओर वे। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई तुझसे बांधी डोर